हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दूंगी कि आर्टिकल्स क्या हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स रिकॉल। ये इज यूज बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड्स and it is used before a noun beginning with a vowel sound. It is point out a particular person, place, animals or things. तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब हम किसी भी वर्ड से पहले यूज करेंगे तो वह हमेशा कॉन्सोनेंट का साउंड से स्टार्ट होता है। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो वोवल जो होता है ना, ये ई आई वो यू होता है। तो अल्फाबेट्स में ये 5 लेटर्स छोड़ के बाकी के जितने भी लेटर्स होते हैं हम उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, बी है, सी, डी, ई, आई, वो, यू, ये एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतने 5 लेटर्स वोवल्स होते हैं और सब ये लेटर्स छोड़ के बाकी जितने भी लेटर हैं अल्फाबेट्स के उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स वर्ड से पहले जो भी वर्ड बिगिनिंग आता है उसको हम ए यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट्स से जो वर्ड स्टार्ट होता है वहाँ पे हम एन यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन द कहाँ पे यूज करते हैं हम? द उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ हमको पता है कि पर्टिकुलर पर्सन हो, वो प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, बट हमको वो कौन सा प्लेस है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन या एनिमल या थिंग, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कौन सा पेन है हमें नहीं पता। P इज ए कॉन्सोनेंट तो A यूज करेंगे वहाँ पे हमें। ठीक है, गिव मी ए पेन, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे क्योंकि हम ये कौन सा पेन है हमको नहीं पता है। ठीक है, अब मैं कहूँ गिव मी द पेन विच yesterday you took me, you borrowed from me. Give me the pen which yesterday you took. ठीक है, give me the pen which yesterday you took from me. तो यहाँ पे हम द यूज करेंगे पेन से पहले क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर पता है कि आपने कल जो पेन मेरे से लिया था वो मुझे दीजिए। हम ये पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेरे को और जो थर्ड पार्टी जिसको हम सेकेंड पार्टी बोलेंगे, हमको दोनों को पता हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे द यूज करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इसी को A and an is a indefinite article, the is a definite article. तो ये and an जो कि हम किस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता होता है। ये यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स पहले, साउंड्स पहले, तो एन वोवल साउंड से पहले। द यूज करेंगे जब हमको पता हो कि किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे द यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज आवर फैमिली एल्बम दैट वाज द हाउस वी लिव्ड इन। यहाँ पे हाउस के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे दिस इज आवर फैमिली एल्बम, ये एल्बम दिखा रही है कि ये मेरा फैमिली एल्बम है। दैट वाज द हाउस वी लिव्ड, ये बोल रही है कि हम यहाँ पे रह रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड, ये हाउस के बारे में इसको और जिसको ये बता रही है उसको दोनों को भी जानकारी है, को दोनों को भी पता है कि कहाँ पे है हाउस, इसीलिए यहाँ पे द यूज किया गया है। देखिए, The house had a big
गार्डन। ठीक है, यहाँ पे हाउस के बारे में बताया गया है कि कौन सा हाउस है, इसीलिए यहाँ पे द यूज किया गया है। बट यहाँ पे पता गया है कि यहाँ पे एक बिग गार्डन है, बट वो डेफिनेट नहीं है कि कौन सा गार्डन है, किधर है, हमको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। इट आल्सो हैड ए लार्ज किचन। लार्ज किचन भी है, उसके बारे में भी हमको नहीं पता कि कौन सा है, कहाँ पे, किधर है, तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। इट इज ए ब्राइट डे, द सन इज शाइनिंग। सन तो सबको पता होता है, इट इज ए, तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे। ब्राइट डे कौन सा डे है, अगर यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे अगर स्पेसिफिक होता तो हम यहाँ पे द यूज कर, बट यहाँ पे ब्राइट डे है, कौन सा डे है हमको स्पेसिफिक नहीं पता, पर्टिकुलर नहीं पता, तो यहाँ पे द यूज करेंगे। द रेडिश प्लांट्स आर डूइंग वेल, लेट्स प्लांट सम टोमेटोज। देखिए ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको कौन सा रेडिश प्लांट है पता है, तो पर्टिकुलर जानते हैं, यहाँ पे द यूज किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे we use before singular noun which begin with a consonant sound. For example, a banana, a ship, a unicorn. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, a unicorn। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, a unicorn। ये यूनिकॉर्न क्यों यहाँ पे वोवल साउंड होने के बावजूद भी ये यूज किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पे हम इसका साउंड निकालते हैं यूनिकॉर्न, तो इससे वाई से साउंड करता है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? सो वी यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिंस विथ ए वोवल साउंड। वोवल साउंड से बिगिन होना चाहिए और वो सिंगुलर में होना चाहिए। ए भी यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, एन यूज करेंगे तो भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, बट ये हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज करते हैं, एंड वोवल्स के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न यू से बिगिन है, बट इसका साउंड जो है यू होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन एप्पल, एन हॉनेस्ट मैन, आउ साउंड एक्सेट्रा। ठीक है, वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर नाउन। पर्टिकुलर के बारे में, पर्टिकुलर नाउन के बारे में यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे द की आई केप्ट इन द ड्रायर इज मिसिंग। देखिए ये किसी को बता रहा है कि मैंने वो जो की रखी थी ना वो ड्रायर पे वो मिसिंग है, तो जो बोल रहा है और जिसको बता रहा है वो कौन सा की है करके इनको पर्टिकुलर पता है, और ये जो ड्रायर के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इनको पता है, इसीलिए यहाँ पे द यूज किया गया है। कंपेयरिंग ए एंड द, we use a or an when we refer to a singular noun in a general we use while referring to a particular noun. For example, a hotel, ये कौन सा भी होटल हो सकता है, ये नी होटल, द होटल, ये पर्टिकुलर होटल। अगर हम होटल जो नॉन हमको पता है उसके बारे में या उसका नेम और कहाँ पे है, थर्ड पार्टी जिसको बात कर रहे हैं उसको पता होता है, तो यहाँ पे हम द यूज करेंगे। अगर होटल के बारे में बात की जा रही है लेकिन हमको स्पेसिफिक नहीं पता है कौन सा होटल है, तो वहां पे हम ये यूज करेंगे। वी यूज ए और एन टू इंट्रोड्यूस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट वी यूज द। देखिए यहाँ पे आया तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द हाउस वी लिव्ड, यहाँ पे हाउस के बारे में बताया गया, इसीलिए हमने पहले यहाँ पे द यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे गार्डन या किचन के बारे में पहले नहीं बताया गया है, यहाँ फर्स्ट टाइम बात की जा रही है, इसीलिए हमने ए यूज किया है। ये भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल है कि फर्स्ट टाइम किसी बारे में हम बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें उसको ए और एन में
वो भी इंट्रोड्यूस ए और एन लिखते हैं। आफ्टर वी हैव इंट्रोड्यूस हम उसको द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी स्टे एट ये होटल इन गोवा, द होटल वॉज ब्यूटीफुल। हम एक होटल में रुके थे, जो होटल है ना वो बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पे होटल के बारे में नहीं बताया गया था, इसीलिए वो पर्टिकुलर नहीं मालूम था, तो ए यूज किया गया। अब हमको फर्स्ट टाइम उसको बता दिए गए हैं कि कौन सा होटल है, तो हम नेक्स्ट बात करने जब उसको हम द यूज करेंगे। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ए स्पेशल प्लेसेस और बिल्डिंग्स, रिवर्स, ओशन, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्क्स, एयरपोर्ट्स। देखिए इतने भी जो है स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, स्पेशल प्लेसेस, उसको भी हम द से यूज करते हैं। द एलिफ टावर, द गंगा, द स्पेसिफिक ओशन, द हिमालयास, बिफोर ए थिंग विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, द स्काई, द सन, बिफोर द नेशनैलिटीज ऑफ द पीपल। नेशनैलिटीज ऑफ द पीपल के भी पहले हम द यूज करेंगे। द ब्रिटिश, द चाइनीज, द इंडियंस, एन इंडियंस यूज करेंगे, क्योंकि एन इंडिया आई से स्टार्ट होता है, तो हम एन यूज करेंगे। नेशनैलिटीज ऑफ द पीपल, बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्री विच हैव कॉमन नाउन्स। For example, the United States of America. Before superlative adjective, the strongest, the most difficult, superlative adjectives आने पर भी हम the यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे the यूज करते हैं। Before the name of special place, buildings, river, oceans, and कहाँ पे यूज करेंगे? Things which is only one kind of its, एक ही होता है, एक ही स्काई, एक ही सन होता है ना, तो वहां पे भी हम द यूज करेंगे। और नेशनैलिटीज से पहले जो भी बोला जाता है उसको भी द यूज करेंगे। कॉमन नाउन जो होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द क्लासरूम कॉमन नाउन होता है ना, द स्कूल, ऐसा कॉमन नाउन के पहले भी हम द यूज करेंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होता है ना, उससे भी हम द यूज करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए आपको वी यूज द ओनली बिफोर द नेशनैलिटीज, नॉट द लैंग्वेजेस। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है ना, द इंग्लिश आर वेरी फ्रेंडली। यहाँ पे पीपल के बारे में बताया गया है, तो हमने द यूज किया। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक द इंग्लिश नहीं यूज कर सकती, ये लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे द यूज नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स है, आपको समझाते जाऊंगी। दिल्ली इज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली करके भी मेंशन किया गया है, तो ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द। It was colder inside because the air conditioners. यहाँ पे बहुत कोल्ड होती है क्योंकि एयर कंडीशन, जो आदमी किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा है उन दोनों को पता है कि एयर कंडीशनर के बारे में, वो कौन सा एयर कंडीशनर, इसीलिए हम यहाँ पे द यूज किए गए हैं। ग्रैंडपा टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट एन एनिमल फार्म। तो कौन सी स्टोरी है किसी को नहीं पता, इसीलिए अ स्टोरी यूज किया गया है। अबाउट द एनिमल फार्म, एनिमल फार्म भी कौन सा है किसी को नहीं पता, कोई भी हो सकता है एनिमल फार्म, तो उसके लिए ए इज ओवल। ओवल से पहले हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। यू शुड बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। देखिए रोड के बारे में, रोड क्या है? कॉमन नाउन है। रोड क्या है? कॉमन नाउन है। हमने रूल्स में देखा था कि कॉमन नाउन जहां भी आए तो उससे पहले हम द यूज करेंगे। A man came to my house, the man was postman। यहाँ पे जो मैन के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पे ए यूज किया गया है। अब जब इंट्रोड्यूस कर गए हैं तो हमको पता चल गया है कौन है वो मैन, तो यहाँ पे द यूज किया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स। सर्कल द इनकरेक्ट आर्टिकल एंड राइट द करेक्ट आर्टिकल। आई वॉज इन ये सेम स्कूल एज यू। देखिए यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया गया है कि तुम जो स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल में मैं भी पढ़ता था। ठीक है, स्कूल दोनों को पता है, दोनों जो बात कर रहे हैं उनको, फिर भी इन्होंने ये यूज किया, ये इज ये रॉन्ग आर्टिकल, यहाँ पे द यूज करेंगे। वृंदा ब्रॉट एन यूनिफॉर्म एंड ये पेयर ऑफ शू। यहाँ पे एन नहीं, ब्रॉट द यूनिफॉर्म एंड ये पेयर ऑफ शू। द यूज करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म वाई यू से साउंड करता है, यूनिफॉर्म यू से साउंड करता है, तो ये एन नहीं, यहाँ पे ए यूनिफॉर्म एंड ये पेयर ऑफ शू। एंड एक्टर्स परफॉर्म वेरी वेल। देखिए यहाँ पे एक्टर्स क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, इसीलिए द यूज करेंगे। द ट्रेन रीच एन और ए लेट। ठीक है, और जो है ओ से साउंड करते हैं हम, तो इसीलिए ये नहीं यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। और का स्पेलिंग HOUR ही है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आर बोलते हैं, तो इसीलिए एन यूज करेंगे। इट वॉज ये लाउडेस्ट हॉर्न ही हैड एवर हर्ड। देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, लाउडेस्ट, इसीलिए द यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। स्टोरी दिया गया है, कंप्लीट स्टोरी। यहाँ पे हमको आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा। Once a peacock was very unhappy with his voice। यहाँ पे पीकॉक के बारे में फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है, तो ए यूज करेंगे। The peacock said I cannot sing like a nightingale। द यहाँ पे पीकॉक इंट्रोड्यूस हो गया है, कौन सा, इसीलिए अब जब हम नेक्स्ट टाइम इसकी बात करेंगे तो हम द यूज करेंगे। I cannot sing like a nightingale or talk like a parrot। I know you cannot sing or talk, said his friend a fox, but you are the very beautiful bird। तुम बहुत ब्यूटीफुल है हो। Oh, but I wish I had a pleasant voice, said the sad peacock। यहाँ पे भी peacock कौन सा है पता चल गया, इसलिए the। My friend said the fox। देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम fox के बारे में बताया जा रहा है तो ए कहा गया है, और यहाँ पे अब सेकेंड टाइम fox के बारे में बताया जा रहा है तो हम वहाँ पे the यूज करेंगे। The fox, each of us has a special gift। You have beautiful feather। The eagle is strong। The nightingale can sing। The owl has sharp eyes। All of us are special। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग आर्टिकल। अश्विन, हेलो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर द रेड हाउस ऑन दिस स्ट्रीट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग के बारे में बोला जा रहा है कि रेड हाउस ही को जाना है, इसी लाइन में है, आप जानते हो, इसीलिए यहाँ पे द यूज किया गया है। स्नेहा, डज द हाउस हैव ए ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल है वो हाउस पे, तो वो हाउस के बारे में बोल रही है, तो द यूज किया गया है। भारती, वॉचिंग एनिमल इज फन। पार्थ, यस, टुडे वी सा एन emu। E is a vowel, animal। Ostrich, O is a vowel, तो an। डॉल्फिन, ये सिंगुलर है, ए डॉल्फिन। एलिफेंट, एन एलिफेंट, E is a vowel, एंड ये जिराफ है। दिस इज अबाउट द आर्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड, सिंपल है, जिसको डेफिनेट पता होता है और सिंगुलर में होता है, ये यूज किया जाता है अगर वो कॉन्सोनेंट से बिगिन हो। डेफिनेट नहीं है, कहाँ पे है, किधर है, पता नहीं है, और वो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड से बिगिन हो रहा है, तो एन यूज करेंगे। द इज ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स को यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना है ए एंड द के बारे में। वर्कशीट भी आपको एक्सप्लेन कर गई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस ग्रामर के बारे में जानकारी चाहिए। बाय बाय।